हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके मन में क्या चल रहा है, ये है उनकी करंट फीलिंग्स में क्या है। ठीक है, रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है अपने पार्टनर को लेकर। उसके बाद में ये सारे टैरो डाइट्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और साथ ही जानेंगे कि नियर फ्यूचर में क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। और लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आके लव लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा अगर आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो। ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो अगर आपने जबरदस्ती खुद को फिट इन करने की कोशिश की तो आपको गलत गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो निराश मत होइएगा, मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ओके, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको रीडिंग की एनर्जीज अपने से मैचिंग ना लगे, तो ऐसे में ये नहीं सोचना है कि नहीं ये भी रीडिंग मैं रोज देखता हूँ या देखती हूँ तो भी ये आज की रीडिंग भी मेरे लिए ही है और आज सब कुछ बदल कैसे गया है। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना है, आपको चेक करना है क्या एनर्जीज आपसे मैचिंग है या नहीं। और साथ ही ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं या आपका ब्रेकअप हो चुका है। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आपकी एनर्जी चेक करते हैं पहले। लेट्स बिगिन, आइए देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। थर्ड आई चक्रा एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, सो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपसे ये कह रहा है कि जल्दबाजी मत करिए, रिलेशनशिप में हौले हौले आगे बढ़िए, धीरे धीरे सोच समझ कर आगे बढ़िए, पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए और अपने लाइफ में अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट करिए। ठीक है, एकदम किसी के पीछे पागल नहीं होना है, दीवाना नहीं होना है, अपने आप को पहले समझना है, अपनी लाइफ को समझना है और जैसा आपका इंट्यूशन आपको गाइड करे वैसा आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो यानी कि आपको भावनाओं में बहना नहीं है, अपने इंट्यूशन को जागृत रखिए, आपकी अंतरात्मा आपसे जो कह रही है वो आप सुनने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। सो यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर इंट्यूशन, ऐसे लग रहा है। और आपका इंट्यूशन आपसे विथ प्लानिंग आगे बढ़ने की हिदायत दे रहा है। यस, लाइट एंड बॉटम ऑफ द डेक है बेस चक। यस, ब्यूटीफुल। तो आपका इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रहा है, इससे आपको अब ये फीलिंग आ रही है ना कि मेरी लाइफ में अब सब पॉजिटिव होने वाला है। लाइट कार्ड क्या दिखाता है, लाइफ में ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, खुशियां। सो व्हाट यू आर फीलिंग कि अब मेरी लाइफ सॉर्टेड होने वाली है, अब मेरी लाइफ बैलेंस्ड रहने वाली है, मेरा रूट चक्र हील हो जाएगा, यानी कि आपके लाइफ में हर तरह की स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो, हर चीज में आपको अब स्टेबिलिटी फील होगी। वो इसीलिए क्योंकि आपके चक्रास हील हो रहे हैं, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, और आप जब उसे फॉलो कर रहे हैं तो आपके आपके अंदर एक एनर्जी आ रही है जहां आपको लग रहा है कि अब मेरी लाइफ सब कुछ ठीक हो रही है। यानी कि आपको लाइफ में अब ऐसे लग रहा है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको रिलेशनशिप में भी एक अच्छा साथी मिलेगा जो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देगा। सो इस तरह की पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है इस समय। अगेन अ होप कार्ड, सो स्टार एंड सन दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि यस, अगेन सेम, यानी कि आप बहुत इस वक्त ऑप्टिमिस्टिक है अपने फ्यूचर को लेकर के, जहां आपको लग रहा है कि यस डेफिनेटली मेरी लाइफ अब एक अच्छे मुकाम पर आगे बढ़ रही है, एक अच्छी स्पीड में आगे बढ़ रही है और अब मेरी लाइफ में मैंने जो कुछ भी चाहा था सब कुछ अब मुझे मिलते नजर आ रहा है। सो यू आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर वेरी होपफुल अबाउट द फ्यूचर। अपने फ्यूचर को लेकर के आप काफी बैलेंस्ड हैं और काफी ऑप्टिमिस्टिक है, ऐसे दिख रहा है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, किस चीज के लिए है ये डिसकंटेंट एंड बोर्डम? ओके, यस, देखिए ये जो फेज आया है ना आपकी लाइफ में, ये किसी फेज को खत्म करने के बाद आया है। यानी कि क्या होता है ना, अक्सर इंसान के जीवन में एक पॉजिटिविटी, मतलब जब सवेरा आता है तो उसके पहले एक रात जरूर हुई रहती है। तो आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली
कोई ना कोई रिश्ता एंड हुआ है, कोई रिश्ता खत्म हुआ, कुछ फेज आपके लाइफ में बुरा था जो खत्म हुआ, या तो कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ है और उसके बाद में अब आप अपने लाइफ में अपने आप को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो जो जो रिश्ता आपका खत्म हुआ है उसको लेकर के अभी भी आपके दिल में कहीं ना कहीं मायूसी है, कुछ ना कुछ बुरा लगता है ना, हर किसी को बुरा लगता है कि यस अच्छा खासा रिश्ता था जो खत्म हो गया। ऑल्दो अभी आप अपने फ्यूचर को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट की यादें जब आपको आती हैं तो किसी रिश्ते के खत्म होने का, रिलेशनशिप के खत्म होने का आपको अभी भी मलाल है, मन में दुख है, उस चीज का दुख दिख रहा है, अफसोस दिख रहा है, सफरिंग इन साइलेंस। तो इस वक्त आप अकेलेपन के शिकार हैं। यू बैडली वांट कंपनी, आपको इस वक्त कंपनी की बहुत सख्त जरूरत महसूस हो रही है और अब लाइफ में एक इमोशनल स्टेबिलिटी की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन अभी इस वक्त कोई है नहीं आपके लाइफ में, ऐसे लग रहा है। सो यू आर सफरिंग इन साइलेंस। ऑल्दो मैंने कहा कि यस आपका इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यस इन फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होगा मेरे लाइफ में, लेकिन फिलहाल इस वक्त आप अकेले हैं, आप उस स्टेबिलिटी की तलाश में हैं और उस अकेलेपन में आप काफी दुखी हैं, निराश हैं। होता है, एक शॉर्ट फेज होता है ये, जब इंसान एक पुराने रिश्ते को छोड़कर जब आगे बढ़ रहा होता है तो उस पीरियड में एक बीच में एक वैक्यूम जरूर क्रिएट होता है जो बहुत अकेलापन फील होता है। यस सी इमोशनल लॉस। तो यस एक रिश्ता खत्म हुआ है आपके लाइफ में, उस चीज का आपको डेफिनेटली बहुत मलाल है, बहुत दुख है कि रिश्ता खत्म हुआ और उस चीज का लेकर के आप काफी अकेलेपन में उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप भविष्य को लेकर के पॉजिटिव हैं। ओके, सो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये आपकी एनर्जी है। आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में सोच कर ही रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में सोच कर ही रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे आप अपने पास्ट पर्सन की एनर्जी अभी भी चेक करना चाह रहे हैं या किसी नए के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। Okay, the star and two of swords. Okay, yes, two of. ऐसे लग रहा है जैसे आप डेफिनेटली किसी पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या कोई नया भी हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट, आगे और रीडिंग में पता चलेगा। फिलहाल जो एनर्जी जिसके बारे में आप सोच कर ये देख रहे हैं ना, ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत अच्छे ख्याल है इनके, ठीक है। दे आर सीइंग यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज्ड है आपकी फीलिंग्स को लेकर के। इन्हें नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। ओके, शायद आप किसी नए पर्सन के बारे में देख रहे हैं। तो दिस पर्सन सीज यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। उनके लिए आप उनके मतलब उन्होंने जैसा जीवन साथी चाहा था आप वैसे ही हो, लेकिन फिलहाल उनको आपके मन के बारे में नहीं पता कि आप भी उनको पसंद करते हो या नहीं करते। लग रहा है आपकी कोई क्रश है जिसके बारे में आप देख रहे हो ये रीडिंग। सो दिस पर्सन डजंट नो कि आपके दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स है, लेकिन ये आपको डेफिनेटली पसंद करते हैं और जब भी आपकी तरफ देखते हैं तो उनको एक खुशी महसूस होती है, चेहरे पे मुस्कान आती है, ऐसे लग रहा है। सो दे फील कि उनकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है जब वो आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यस ब्यूटीफुल सी, यस ये कोई नया पर्सन है आपके लाइफ में जिसके बारे में आप चेक कर रहे हैं। यस डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ फिलहाल तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जो एक स्टक एनर्जी को दिखाता है, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ में एक रिलेशनशिप चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको अपना सोलमेट की तरह देख रहे हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं और कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने कहा कि कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं बिकॉज उनको पता ही नहीं है ना कि आप उनको पसंद करते हो या नहीं करते हो। अभी तो आप अपने पास्ट में ही अटके हो। तो डेफिनेटली दिस पर्सन डजंट नो वेदर यू लाइक देम और नॉट। ओके, तो इसलिए इस वक्त ये सिर्फ मन में इनकी इच्छाएं हैं, आपकी तरफ फिलहाल कुछ एक्सप्रेशन नहीं है। द हर्मिट बहुत ज्यादा सोचने विचारने का प्रक्रिया है। ओके यस सी, ये पर्सन सोच रहे हैं क्या करें, क्या डिसीजन लूं मैं, कैसे लूं। बहुत अट्रैक्शन इनको फील होता है आपको देखते हैं तो। आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग लगती है इनको, आप बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी लिए हुए हो, इनको बहुत आकर्षित करते हो, बहुत पैशन जागता है इनके दिल में, बहुत फिजिकल डिजायर्स इनके जागते हैं जब वो आपको देखते हैं तो। लेकिन
भाई आपके मन की स्थिति तो इनको पता नहीं है, तो ये बार बार अपने मन को ना कंट्रोल करते हैं, सोचते हैं कभी जाकर बात करो, फिर सोचते नहीं नहीं ठीक नहीं है, तो ये बार बार अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं और कोई फैसला लेना चाहते हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्या करें, कैसे करें, आपको क्या बोले क्या ना बोले, तो कुछ ना कुछ ये फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के। सो इस प्रक्रिया में है, सोच रहे हैं कि इन्हें इनकी तरफ से क्या राइट कोर्स ऑफ एक्शन होगा आपके लिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बर्डनसम खुद को फील कर रहे हैं, बहुत सी दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनको ये अपनी फीलिंग्स जो दबा रहे हैं ना, इनको दबाते दबाते एकदम बोझिल खुद को महसूस कर रहे हैं। इनको मन कर रहा है कि आपके साथ में कमिटमेंट में आए, रिलेशनशिप में आए, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, आपके मन की स्थिति नहीं पता है, तो ये अपने अंदर जो दबा रहे हैं ना, इसकी वजह से ये खुद को बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, इनको झेला नहीं जा रहा है ये अकेलापन से। किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, सेवन ऑफ द चैरियट। यस, ये पर्सन बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, ठीक है, और बहुत दिमाग से डिसीजन ले रहे हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए। ये प्लानिंग स्टेज में दिख रहे हैं मुझे, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि इसी तरह हाथ पर हाथ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सो दे आर डेफिनेटली प्लानिंग समथिंग कि इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये स्टक नहीं रहना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये हमेशा स्टक नहीं रहना चाहते हैं। अगर आपने कुछ नहीं एक्शन लिया तो ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन के मोड में दिख रहे हैं मुझे। जैसे मैंने कहा कि इनको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब ये रुक नहीं सकते और बहुत रुक चुके, बहुत अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अब इनसे रुका नहीं जा रहा है आपको बताए बिना। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज्ड है। यस, इनको लग रहा है ना कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा ये टेंशन में है कि कहीं आप जो इनकी तरफ अट्रैक्शन नहीं दिखा रहे हो या प्यार नहीं दिखा रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और है। तो इस चीज को लेकर के ये थोड़ा सा क्लैरिटी लेना चाहते हैं। तो जब इनको इस बात की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी ना कि आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, तब ये पर्सन फुल एक्शन में आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो तब तक ये पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेंगे कि क्या मामला है और फिर उसके बाद में ये डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं। सो ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेकर के, लग रहा है। सेवेंथ चक्रा, सिक्स्थ चक्रा। ओके, तो दिस पर्सन इज अटैचमेंट एंड डोर टू स्पिरिट। ओ माय गॉड, तो यहां ऐसे लग रहा है ना कि ये इंट्यूटिवली पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि, और शायद इनको ये बात पता चल चुकी है, ठीक है। आई थिंक इन्होंने कोई टैरो रीडिंग लिया है या कोई साइकिक रीडिंग लिया है। मोस्टली मुझे ये साइकिक रीडिंग लग रहा है, जहां टैरो रीडिंग लग रहा है, जहां इनको ये बात का पता चला है कि आपका अभी भी अपने पास्ट से अटैचमेंट है। ओके, सो दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू अ लॉट, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ प्रे करते हैं या कोई स्पेल कर रहे हैं आपके ऊपर, ऐसे लग रहा है मुझे। कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज, ये इनकी बहुत ज्यादा एक बहुत आपको लेकर के बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है, और इस वजह से ये बहुत ज्यादा आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं और टैरो रीडिंग, साइकिक रीडिंग्स ले रहे हैं, ऐसे लग रहा है, जहां इनको ये पता चल रहा है कि आप अभी भी अपने पास्ट के अटैचमेंट में हो और आपको वहां से हील करने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी कि आपको उससे निकाल कर अपनी तरफ खींचने में ये इंसान लगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई अगर इतना ज्यादा पॉजेसिव हो जाए, क्लीन इट अप। सी, आई टोल्ड यू दिस पर्सन वांट्स टू क्लीन अप एवरीथिंग। टिकटॉक, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एंड यस, सी दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक देयर प्रेटी टाइम, अच्छे से सोच समझ कर फैसला लेंगे और जो भी रायता फैला हुआ है ना, उन सब चीजों को खत्म करेंगे, कोई ना कोई डेफिनेटली एक्शन लेंगे। तो ये पर्सन अब रुके नहीं रहना चाहते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा। तो अगर आप अपने पास्ट में अटैच्ड हैं, जो भी हैं, तो उन सब चीजों से ये आपको खींच कर बाहर निकालना चाहते हैं और अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। लेकिन आपको कि कोई अगर प्यार करे उतना ठीक है, लेकिन अगर ऑब्सेशन आ जाए ना, तब तो फिर बुद्धि चलना बंद हो जाती है। तो ऐसे लोग खतरनाक भी हो जाते हैं कभी कभी। ग्रीफ,
आइसोलेशन एंड रिकवरी। ओके, सो इस पर्सन, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है ग्रेटिट्यूड, दे डेफिनेटली लव यू। तो यहाँ ये पर्सन समझ रहे हैं कि आप अभी शोकाकुल हो, यानी कि आप आइसोलेशन में हो अभी, क्योंकि आप अपने पास्ट के दुख का मातम मना रहे हो। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपको रिकवर, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो रिकवर करना चाहते हैं इस रिश्ते को आपके साथ में। सो आई फील दिस पर्सन wants to remove you from all that kind of grief and isolation जो आपके दिल में है, क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट की तरह देख रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली आपको पूरी तरह से हासिल करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लग रहा है। आइए जानते हैं इनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है क्या इन द नियर फ्यूचर। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू? इनकी तरफ से क्या एक्शन आ सकता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ। देखिए ये पर्सन थोड़े दिन इंतजार करेंगे, ठीक है, हो सकता है 2 हफ्ता या 2 महीने तक इंतजार करेंगे, उसके बाद ये रुकने वाले नहीं है। कोई ताकत इनको रोक नहीं पाएगी और ये एकदम दौड़ते भागते चले आएंगे आपके पास। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ता या 2 महीना रुकेंगे ये, उसके बाद में दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू। आइए अब एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। डोंट स्टॉप। देखिए आपको बोला जा रहा है ना कि आप जो कर रहे हैं, जैसे रह रहे हैं वैसे आगे चलते जाइए। आपको किसी के लिए रुकने की जरूरत नहीं है और ना कुछ सोचने की जरूरत है। इन द नियर फ्यूचर नो नीड टू वरी। यस, देखिए जो कुछ भी होना है वो नियर फ्यूचर में होने ही वाला है। जैसे दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन अप्रोच करेंगे आपको, सो आप उसके लिए रुकिए मत कि क्या होगा उसके बाद में। एक नहीं, आप जो जिंदगी जी रहे हैं बिल्कुल आप वैसे ही आगे बढ़ते रहिए, अपनी हीलिंग जर्नी पर आगे बढ़िए। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंजल्स हैं जो आपको केयर करेंगे, आपके बारे में सोच रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर फ्यूचर, ऐसा आपको एंजल्स बोल रहे हैं। टेकिंग एक्शन, ओपनिंग टू लव एंड सोरिंग इनटू जॉय। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए आपको बोला जा रहा है कि इन द नियर फ्यूचर आप एक्शन लीजिए, अपने आप को फिर से एक बार प्यार के लिए ओपन करिए। तो उससे होगा क्या कि आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी एंड यू विल सोर इनटू जॉय। सोर इनटू जॉय मतलब आप खुशियों में, मतलब आसमान में खुशियों में, मतलब आसमान में उड़ेंगे आप खुशी के मारे। इतना ज्यादा आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। सो अपने आप को बंद मत करिए। डोंट स्टॉप लिखा है ना, यानी कि पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस की वजह से आप अपने आप को रोक रहे हैं अगर फिर से एक बार प्यार में पड़ने से, तो ऐसा मत करिए। डोंट स्टॉप योरसेल्फ, गो अहेड, आगे बढ़िए। अगर कोई आपको प्यार ऑफर कर रहा है तो अपने आप को ओपन करिए लव के लिए, ओपनिंग टू लव। अपने आप अपने दिल के दरवाजे बंद मत करिए। तो जब आप अब किसी को अलाउ करेंगे अपने लाइफ में आने के लिए, तब जाकर के आपकी जिंदगी में फिर से एक बार खुशियां आएंगी। आप अगर किसी को अलाउ ही नहीं करोगे अपने लाइफ में आने के लिए, आप अपने आप को रोक रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, रोक रहे हो अपने आप को, अब फिर से एक बार फिर से वही सब एक्सपीरियंस लेने से आप खुद को रोक रहे हो, इसके लिए आपकी जिंदगी रुक जाएगी फिर। सो यू डोंट स्टॉप योर सेल्फ, टेक एक्शन एंड ओपन टू लव, देन योर लाइफ विल सोर इनटू जॉय। ओके, सो ये थी रीडिंग कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।